सिंदूर किस लिए लगाते हैं? क्या आप जानती हो? जब लड़कियों को आर्य जब बाहर से आए थे, लड़कियों को लूट के ले जाते थे, लूट के ले जाने के बाद उसके यहाँ पे एक धारदार हथियार से मारा जाता था, उसके यहाँ खून बहता था, खून निकलता था उसके, तो उसकी पहचान होती थी ये लूटी जा चुकी है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। ये होता था। क्या तुम लूटी गई थी कभी भी? मुझे बताओ। क्या तुम आर्यों के परिवारों से हो क्या? बताओ, किसी बनिए के घर में हो क्या? किसी ब्राह्मण के घर में हो क्या? किसी क्षत्रिय वैश्य के घर में हो क्या? अगर तुम चमारों की बेटी हो, चमारों की बहू हो, चमारों की माँ हो, तो तुम्हें ये काम करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम ना तो कभी लूटी गई, अरे तुम शूरवीरों की बहनें हो। ये वो शूरवीर है जिन्होंने कभी हमें लूटने नहीं दिया। बाबा साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अगर आप आज के समय में अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में बदलाव करना चाहती हो, है ना, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये बात आपको देखनी होगी। यहाँ बहुत सारी महिलाएं मैं देख रही हूँ, काफ़ी महिलाएं बैठी हैं और उनके साथ में उनकी बच्चियाँ भी आई हैं, तो उनको आप पढ़ाइए, ठीक है, उनको आप पढ़ाइए। देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसले ऐसे बनाओ कि हाँ, हम आगे बढ़ेंगी और अपने बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी। आज कम से कम मैं जाऊँ तो इस बात की प्रतिज्ञा आप लोगों से लेकर जाऊँ कि हाँ, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। पढ़ाओगी कि नहीं पढ़ाओगी? हाँ, पढ़ाओगी ना? तो सबसे पहले मेरे पापा ने, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ा और माननीय रमेश चंद्र जी ने भी हमें सिखाया कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। क्या कहा था बाबा साहब ने? क्या बोला था बाबा साहब ने? क्या बोला था? ध्यान से सुनो, मैं आज भाइयों को बताने कुछ नहीं आई हूँ। सेंसर जी बैठ जाइए। मैं आज भाइयों को बताने कुछ नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ बहनों को बताने आई हूँ। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए खुद आतुर हो जाएगा, खुद। देखिए, आज आप मुझे देखो, आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। क्या मैंने सिंदूर लगाया है? क्या लगाया है मैंने सिंदूर? क्या मैंने बिंदी लगाई है? आप मेरे पैरों को देखो, क्या मैंने बिछिए पहने हैं? क्या मैंने पायल पहनी है? क्या मैंने मंगलसूत्र पहना है? क्या मैंने चूड़ी पहनी है? आप सब इन सब चीजों को देखो। ये सब क्या है? हमें गुलाम बना के रखने के अलग अलग तरीके हैं। ये जेल है, ये जंजीरें हैं, ये जंजीरें हैं हमारी। हम किस में पड़ी रहती है? हम पड़ी रहती हैं करवा चौथ में, रक्षाबंधन में, है ना, भाइयों के लिए त्योहार मनाएंगी, पतियों के लिए त्योहार मनाएंगी, बेटे के लिए त्योहार मनाएंगी। आप एक बात बताओ मुझे कि महिलाओं के लिए भी क्या कोई त्योहार है? क्या महिलाओं की लंबी आयु के लिए कोई त्योहार है? बोलोगे अपनी आंखें दान करो, ज़्यादा से हम न करिए। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब हमें गुलाम बनाने की साजिशें हैं। सबसे पहले जब मेरे पिताजी ने समझाया और मैं शादी होके जब गई तो मेरी सास को दिखाने के लिए मैंने भी चूड़ी पहनी थी, मैंने भी सिंदूर लगाया था, मैंने भी सब कुछ करा था, लेकिन मैंने उसके बाद बहुत जल्दी देखा कि इन चीज़ों से कुछ नहीं रखा। मेरी सास वो दक्कनूसी रास्ते पे मुझे ले जा रही थी, तो मैंने जब उनको समझाई वो सारी बातें जो बाबा साहब ने हमें कही, तो मेरी सास ने भी अपना सिंगार फेंक दिया। सोच के देखो, मेरी सास ने अपना सिंगार फेंक दिया, चूड़ी उतार के पेड़ के नीचे फेंक आई। मैंने कहा, मम्मी खरीदनी है तो सोने की चूड़ी खरीदेंगे, सोने की चूड़ी पहनेंगे। ये कांच की चूड़ी तुम वापस बेचने जाओगी तो कूड़े में फेंकनी पड़ेगी। सुनार के पास ले जाओगी सोने की चूड़ी तो पैसे देगा। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए तो चूड़ी बेच देना। कांच की चूड़ी से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस सिंदूर से कुछ नहीं मिलेगा। सिंदूर किस लिए लगाते हैं? क्या आप जानती हो? जब लड़कियों को आर्य जब बाहर से आए थे, लड़कियों को लूट के ले जाते थे, लूट के ले जाने के बाद उसके यहाँ पे एक धारदार हथियार से मारा जाता था, उसके यहाँ खून बहता था, खून निकलता था उसके, तो उसकी पहचान होती थी ये लूटी
जा चुकी है, इसे अब कोई नहीं ले जा सकता। ये होता था। क्या तुम लूटी गई थी कभी भी? मुझे बताओ। क्या तुम आर्यों के परिवारों से हो क्या? बताओ, किसी बनिए के घर में हो क्या? किसी ब्राह्मण के घर में हो क्या? किसी क्षत्रिय वैश्य के घर में हो क्या? अगर तुम चमारों की बेटी हो, चमारों की बहू हो, चमारों की माँ हो, तो तुम्हें ये काम करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम ना तो कभी लूटी गई, अरे तुम शूरवीरों की बहनें हो। ये वो शूरवीर हैं जिन्होंने कभी हमें लुटने नहीं दिया। ये वो शूरवीर हैं जिन्होंने कभी हमारी असमत पे आंच नहीं आने दी। ये वो हैं, ये वो भाई हैं, इन्होंने हमारे अंदर पेट्रोल भरा है, पेट्रोल। मेरे पिताजी जैसे ग्लूकोज चढ़ता है ना शरीर में कमजोरी आने पे, ऐसे बाबा साहब की विचारधारा को ग्लूकोज की तरह भरते थे कि ये है असली विचारधारा, इस पे चलोगी तो विकास करोगी, और अगर तुम मनुवाद पे चलोगी तो अपना बेड़ा गर्क करोगी। ये तुम्हें चुनना है, तुम किस पे जाना चाहती हो? क्या तुम बाबा साहब को मानना चाहती हो या मनुवाद पे चलना चाहती हो? अब तुम्हारी बारी आई है। मैं तो नई बस्ती छोड़ के चली गई, 25 साल बाद आई हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि देखो बहनों, मैं जब यहाँ से गई थी तो मैं 8वीं में आई थी, 7 क्लास पढ़ के गई थी मात्र नई बस्ती से। आज मैं डॉक्टर बन के लौटी हूँ, डॉक्टर बन के। मैं यहाँ डॉक्टर बन के आई हूँ। मैंने आगे पढ़ाई क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे अंदर अगर गुण होगा तो मैं अपने जैसी बहुत सारी अर्चना इकट्ठी कर दूंगी, बहुत सारी। ये बात मैंने सोच ली थी पहले। मैंने जब मेरे बच्चे हुए, छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने तभी सोच ली थी कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो घर में बैठ के रोटी बना, बर्तन मांज, झाड़ू पोछा कर, कपड़े दो, इसमें मेरा जीवन नहीं कटने वाला। मैं वो लड़की हूँ जो समाज को अपने जैसी लड़कियाँ और दे सकती हूँ, और भी अर्चना बना सकती हूँ, और भी लड़कियाँ पैदा कर सकती हूँ। इसलिए मैंने अपने लिए शिक्षा का मार्ग और बाबा साहब का मार्ग ढूंढा। मैं यहाँ से गई तो किताबें तो साथ ले नहीं गई थी, मेरे पिताजी की विचारधारा भी मैं यहीं छोड़ गई। शादी मेरी बौद्ध धर्म से हुई, लेकिन क्योंकि मैं तो मनुवादी परिवार में गई, वहाँ जाकर भी मुझे क्रांति करनी थी। वहाँ जाकर मुझे रमेश चंद्र गौतम मिले। रमेश चंद्र गौतम जब भी आते, उन्हें लगता कि अर्चना गौतम कुछ कर सकती है, अच्छे परिवार की महिला है, कुछ कर सकती है। मेरे लिए इतनी इतनी किताबें लेके आते थे, किताबें लेके आते थे, कहते थे इसे पढ़ लो बहन जी, आप इसे पढ़ो, बहन जी आप इसे पढ़ो। तब मैं वो किताबें पढ़ती थी, जल्दी जल्दी पढ़ूं, जल्दी जल्दी दिमाग में बाबा साहब को भरूं। जिंदगी निकली जा रही है, बाबा साहब को बताऊंगी, कैसे बताऊंगी जाकर लोगों के बीच में। तब मैं बाबा इनकी दी किताबें पढ़ पढ़ कर मैं समाज में जाती थी, मैं बाबा साहब के बारे में पूछती थी, तो थोड़ा बहुत जो है गाँव के आदमी तो बता देते थे, लेकिन महिलाओं से पूछो तो महिला जानती ही नहीं। उन्हें पूछो, जैसे 26 जनवरी पर प्रोग्राम लगा या संविधान दिवस पे लगा, हम पूछते थे कि आज़ादी क्या होती है जानती हो? अब वो इतने से घूंघट से यूँ देखती थी मुझे, जैसे बहन जी बैठी हैं यूँ देखती थी, है ना, तो वो कहती थी आज़ादी ये क्या हो बहन जी? अब मैंने कहा आज़ादी तुम्हें ये भी नहीं पता ये आज़ादी क्या होती है, तो तुम आज़ादी का जश्न मनाओगी कैसे, तुम जानोगी कैसे? आज़ादी उसे कहते हैं जब तुम अपनी मर्जी से शिक्षित हो सको, अपनी मर्जी से अपने निर्णय ले सको, अपनी मर्जी से आप कुछ भी काम कर सको, नौकरी कर सको, बच्चों को पढ़ा सको, जमीन खरीद सको, कहीं भी जा सको, है ना, जहाँ भी जाओ तुम्हारा नाम हो, दिखाई दो कि आज यहाँ पूनम आई है, यहाँ अर्चना आई है, रेखा आई है, सुनीता आई है, रमा आई है। ये देखो, ये है आज़ादी, ये आज़ादी। तुम आदमियों के पीछे ना चलो, तुम आदमियों के आगे चलो। आपको पता है अफगानिस्तान, ईरान, इराक में आदमी औरतों को आगे चलाते हैं। हमारे देश में तो आज भी, हमारा देश आज़ाद हुए कितना लंबा समय बीत गया, 71-72 साल हो गए, है ना, लेकिन आज भी हमारी महिलाएं पीछे चलती हैं। वो शायद सम्मान की वजह से या अज्ञानता की वजह से, लेकिन अफगानिस्तान में आदमी औरतों को आगे चलाते हैं। बताओ क्यों? कोई जानती है? अगर पढ़ी लिखी महिला होगी तो जरूर जानती होगी, या पढ़े लिखे पुरुष होंगे वो भी जानते होंगे। आप जानते होंगे भाई साहब, हैं, जानते हो? वो इसलिए चलाते हैं आगे क्योंकि उन देशों में जगह जगह बारूद बिछी रहती है, बारूद बिछी रहती है, और वो औरतों को आगे चलाते हैं। अगर बम फटेगा तो ये मर जाएगी, मैं बच जाऊंगा, इसलिए औरतों को आगे चलाते हैं। ये तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें बम से नहीं फोड़ रहा कोई, है ना, अरे अपने आप को बचा
होगी तब तक कोई शिक्षित कोई आदमी किसी महिला को कर ही नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। अगर आपके अंदर क्रांति होगी, आप करने की इच्छा रखोगी, उमंग होगी कि मुझे करना है। अगर एक बात बताओ, अगर तुम्हारा मन करे कि आज तो मैं साग पकाऊंगी, तुम्हारे पति में हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि तू साग मत पका, नहीं मना कर सकता। अगर तुम कह दो कि मेरा पापा आ रहा, मेरे पिताजी आ रहे गाँव से और आज मुर्गा पकेगा, तुम्हारे पति में हिम्मत नहीं है कि वो यूँ कह दे कि तू मसूर की दाल पका ले। सही बात कह रही हो कि नहीं? अरे जब तक तुम्हारे अंदर इस बात की उमंग नहीं है कि मुझे कुछ करना है, तब तक तुम्हारे पति तुमसे कुछ करवा नहीं सकते। तुम्हें खुद आगे बढ़ना है, खुद ही पढ़ना है, खुद ही लिखना है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। देखो, बाबा साहब कह के गए थे कि किसी भी समाज का जो शिक्षित होने का स्तर है वो इस बात से लगाते हैं कि जिस क्षेत्र की महिलाएं जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी वो उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस किए हुए समाज होगा। तो हमारा समाज आज किस स्थिति में है? आप अपने आप को आज शीशे में देखोगी, क्या मेरा परिवार आगे बढ़ा? क्या मैं अर्चना गौतम जैसी दिख रही हूँ?